हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 20 मई 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़। एंड आई होप मेरी वॉइस का कोई इशू नहीं होगा। अगर यार कभी कुछ हो भी जाता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी होती है समटाइम्स, और सच में ही कभी एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहता है तो वो नहीं निकल पाती ज़्यादा तेज़ आवाज़, है ना। तो आप प्लीज़ हेडफोन उस टाइम पे कुछ अल्टरनेटिव सोर्स देख लें या फिर आप हेडफोन का यूज़ करें, है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने मुझे नोट्स के बारे में पूछा था कि किस तरीके से नोट्स बनाते हैं, तो 2 मिनट में मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे एक आपको अच्छे, मतलब जो लास्ट मोमेंट पे भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे और जिससे सब कुछ जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिकॉल भी आप कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने रिसोर्सेज को जानना होगा कि फ्रॉम वेयर यू आर एक्सट्रैक्टिंग द न्यूज़, कि कहाँ से आप न्यूज़ या फिर जो भी करंट इवेंट हैं तो वो आप एक्सट्रैक्ट कहाँ से कर रहे हो, क्या आपके रिसोर्सेज हैं। तो अगर आप घर पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, सपोज आपके पास आती है हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर की, और यू आर नॉट मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट, आप उसकी कटिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, आप बस पढ़ के और ऐसे छोड़ के फेंक दे रहे हो, ठीक है। तो वो आप स्टॉप यूजिंग दिस थिंग। आप अपनी मनी का पूरी तरीके से, आई वुड से कि आप वेस्टेज कर रहे हो पैसा, उसको मत बर्बाद करो, या तो न्यूज़पेपर ही बंद कर दो, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर आ रहा है तो उसको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से या फिर जो आपको लगता है कि इसको रखना चाहिए संभाल के, तो आप उसको कट कर लो। और आपने जो अपने रजिस्टर्स बनाए होंगे या फिर एक ही रजिस्टर है कंबाइंड, उसमें आपके सारे सेक्शन होंगे, लाइक एक एक नोटबुक होगी तो उसमें होंगे, या फिर डिफरेंट डिफरेंट नोटबुक आप बना सकते हो, GS1 है ना, GS2 और GS3 and 4। और पूरे इसमें आप जैसे IR के नोट्स हैं, ठीक है। तो आप इसमें, अगर आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, द हिंदू पढ़ रहे हो, या फिर आपके घर में दैनिक जागरण या जनसत्ता कुछ भी आ रहा है, तो आपने कोई इंडिया चाइना से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ देखी, तो आप उसको यहाँ पे अपने IR के सेक्शन में ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा आप स्पेस भी छोड़ दिया करो, ताकि आपको अगर इंडिया चाइना या फिर USA ने इंडिया को क्या बोला, या फिर किस तरीके के रिलेशन, जैसे अभी UK और इंडिया के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है क्रेन एनर्जी का, है ना। तो वो एयर इंडिया के जो स्टेक्स हैं उसको लेके है, वो सीज कर रहे हैं, मतलब एयर इंडिया की जो प्रॉपर्टी है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जाके वो ये सू करेंगे इंडिया को। तो वो एग्जैक्टली क्या केस है, तो अगर आपको कहीं कहीं भी किसी भी न्यूज़पेपर में वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि क्या क्या, मतलब मेन जैसे इंडिया नेबरहुड है ना, तो उसका एक आप बनाओ। फिर GS2, GS3, इसी तरीके के आप डिफरेंट बना सकते हो, और जो जो न्यूज़ आ रही हैं उनको आप उसमें ऐड ऑन करते जाओ। साइंस एंड टेक का क्या क्या न्यूज़ है, कौन सी स्पीसीज इन्वायरमेंट में अभी पाई गई हैं, तो वो स्पीसीज का एक सेक्शन आप अलग से बनाओ। प्लेसेस इन न्यूज़ आप अलग से बनाओ, है ना, कि क्या क्या अभी जो मई मंथ में जो न्यूज़ में थे प्लेसेस, वो कौन कौन से थे। जैसे बहुत अभी पूरा जो मिडिल ईस्ट और जैसे गाज़ा स्ट्रिप है, इसके अलावा वेस्ट बैंक, इसराइल, तो ये वाला पैलेस्टीनियन वाला जितना भी रीजन है, ताइवान स्टेट, ठीक है, तो ये सब न्यूज़ में है अभी मई के उसमें करंट अफेयर में। तो यही सब क्वेश्चन स्टैटिक भी बनता है, तो यहीं से बनता है मेनली। तो यहाँ पे आपको इसको करना होगा। और अगर आप कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, सपोज आपने कोई भी वीडियो लेक्चर देखा, द हिंदू का देखा, द इंडियन एक्सप्रेस का देखा, तो आप उसको, ठीक है, अच्छी बात है, कभी आपको नहीं मिल पा रहा है टाइम नोट डाउन करने का, आप बस सुन रहे हो लेक्चर, तो वो भी ठीक है, लेकिन आप उसको रिकॉल ज़रूर करो और नोट डाउन करो कि क्या क्या टॉपिक्स आज पढ़ाए गए हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। वो बहुत ज़रूरी है, आपको नोट्स मेकिंग मतलब थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत मतलब कि मेनली क्या क्या टॉपिक आज हमने पढ़े, ठीक है, नहीं तो वो यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही दिन चले जाएंगे और फिर पता नहीं चल पाएगा कि क्या क्या हमने स्टडी किया है। क्योंकि लास्ट टाइम पे आप जो वो हैंडफुल शॉर्ट नोट्स होंगे, ठीक है, एक एक लाइन में आप लिख सकते हो, और कुछ फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट हो कि ये हमने पढ़े हैं। तो इसके अलावा अगर कुछ और डिटेल्ड में बताना है कि किस तरीके से न्यूज़पेपर की कटिंग करनी है या क्या करना है, तो वो भी मैंने किया हुआ है, तो मैं बता सकती हूँ आपको वो भी अलग से वीडियो में। सो अभी न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है 26 बॉडीज फाउंड, सर्च ऑन फॉर 61 प्रोब ऑर्डर इनटू गैप्स एंड लैप्सेस। तो काफ़ी सारे गैप्स एंड लैप्सेस के लिए यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि एक जो जितने मिसिंग थे ऑन बोर्ड थे, P305 शिप, नेवल शिप थी, 50 मैन ऑन बोर्ड एंड एटलीस्ट 11 ऑन अनदर वेसल, टग बोट,
वर्स पारेदा विच इज़ मिसिंग, ठीक है। तो नेवी ऑफिशियल का कहना है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, इन्होंने बोला है कि एक हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए इनटू लैप्सेस एंड गैप्स इन द सिस्टम। और क्या मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ, जो ओएनजीसी का जो ये स्टाफ था, ये लोग कहाँ चले गए? ये चीफ इंजीनियरिंग की जो इंजीनियर थे, तो ये मतलब इनकी लाइफ बच गई है, सेव हो गई है ना। तो इन्होंने एक मतलब बताया है यहाँ पे कि किस तरीके से क्या हुआ। इनके जो शिप थी, दे हैड अ बिग होल इन देयर शिप एंड वाटर स्टार्टेड कमिंग इन द शिप एंड दे ट्राइड यूजिंग लाइफ राफ्ट्स ऑन द पोर्ट लेफ्ट साइड बट ओनली 2 कुड बी लॉन्च, क्योंकि वहाँ पे नहीं, जो बाकी की 14 थी वो पंक्चर्ड हो गई थी, क्योंकि विंड की जो स्पीड थी वो इतनी हाई स्पीड थी। वेव्स वर हाई एंड रफ, नो वन हैड द करेज कि वो चेक करें स्टार बोर्ड को, है ना। तो बहुत ही बुरी सिचुएशन इनके साथ यहाँ पे हुई और इनको अलर्ट किया गया था 1 हफ्ते पहले ही। लेकिन यहाँ पे जो इनके जो कैप्टन थे, तो उन्होंने बोला कि अभी ऐसे कोई सिचुएशन नहीं आएगी और वो 40 किलोमीटर पर आवर की ही विंड स्पीड होगी, लेकिन 100 किलोमीटर से पर आवर से ज़्यादा ही स्पीड हो गई थी, है ना। तो ये सब ट्रेजेडी हुई। यहाँ पे हमने करंट का पढ़ लिया, तो हम थोड़ा ओएनजीसी के बारे में देख लेते हैं। दैट इज स्ट्रैटेजिक पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर, ठीक है। तो ओएनजीसी क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इज अ महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आप मुझे कुछ नवरत्ना और मिनी रत्ना के एग्जाम्पल दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ आप दें, ठीक है। तो महारत्ना के भी 1-2 और दीजिए। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इज अ महारत्ना पब्लिक सेक्टर पीएसयू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 1995 में सेटअप किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? ये हमने न्यूज़पेपर में ही अभी पढ़ लिया, तो हमें अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। क्योंकि देखो, लैप्सेज और इंक्वायरी के बारे में किसने बोला है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने। तो ऑब्वियसली इसके अंडर में ही ये पीएसयू आता है। इट इज़ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया दैट इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 70% टू इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 70% कॉन्ट्रीब्यूशन इसका है। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं ओएनजीसी के, वो भी जानना ज़रूरी है। नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, मोटर स्पिरिट, सुपीरियर कैरोसिन ऑयल और एरोमेटिक रिच नाफ्ता, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एचएसडी हाई स्पीड डीजल, ईथेन। इसके अलावा जो ताउते साइक्लोन है, तो उसके बारे में मैंने बोला था कि एक दिन छोड़ के हम उसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक ये न्यूज़ में भी रहेगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ये हो जाता है एग्जाम परस्पेक्टिव से भी। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जिसको टर्म किया गया है एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ESCS कैटेगरी का, और या फिर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, VSCS, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम ताउते? इट मीन्स गेको, दैट इज बर्मीज लैंग्वेज में इसको लिजर्ड बोला जाता है। और कौन सी कंट्री ने इसका नेम रखा है? म्यांमार हैज़ नेम्ड द साइक्लोन ताउते। आप जो नेक्स्ट साइक्लोन आने वाला है उसका नेम किसने रखा है और क्या नेम है, वो आप अभी सर्च करो गूगल पे, वीडियो पॉज करके, और प्लीज़ कमेंट करो, है ना। जो लोग आंसर कर रहे हैं वो आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स कि वो आंसर कर रहे हैं, और वो आप ही के लिए हेल्प करेगा आगे। और ऐसा नहीं है कि 2 लोगों ने आंसर कर दिया तो आपको आंसर नहीं करना, आपको खुद का अपना आंसर करना ही होगा, चाहे बाकी के ऑलरेडी कमेंट वहाँ पे हैं। सो हाउ आर साइक्लोन्स नेम्ड? तो 13 कंट्रीज होती हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, UNESC फॉर एशिया एंड द पैसिफिक पैनल, तो ये क्या करते हैं, नेम देते हैं साइक्लोन का, ठीक है। साइक्लोन निसर्ग, साइक्लोन एम्फान आया था। तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत सारे कैंडिडेट दे आर फ्रॉम गुजरात, सूरत, तो वहाँ से जब मतलब हायरिंग की थी मैंने, तो दे वर ऑल्सो टेलिंग दिस थिंग कि ये बहुत ही ज़्यादा ड्रेस्टिक है और उनके घरों तक भी मतलब बहुत इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ना। तो ये है, सब लोग सेफली वहाँ पे हैं, उनके लिए प्रे करते हैं कि सब लोग सेफली मतलब रहें। द इंडियन कोस्टल रीजन्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर अफेक्टेड बाय द साइक्लोन ताउते: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। एंड 2021 में 4th कंसेक्यूटिव ईयर है विटनेस टू डेवलपमेंट ऑफ द साइक्लोन ओवर द अरेबियन सी, ठीक है। तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आप पढ़िएगा, उसमें साइक्लोन के बारे में बहुत अच्छे कंसेप्ट भी दिए हुए हैं कि क्या एग्जैक्टली क्यों आते हैं। और ये अरेबियन सी में एक रेयर फिनोमेना अभी ये हो गया है कुछ 4 सालों से, मतलब ये जो हो रहा है कि यहाँ पे साइक्लोन आ रहे हैं, ठीक है। देन कोविड डिप्लोमेसी बाय डॉक्टर जयशंकर, दिल्ली सीएम डज नॉट स्पीक्स फॉर इंडिया। तो यहाँ पे ये बोला गया, कल मैंने आपको ये न्यूज़ भी बताई थी कि सिंगापुर को मतलब इन्होंने बोला कि ये सिंगापुर वेरिएंट है, तो इसमें सिंगापुर को बड़ा ही गुस्सा आया। सिंगापुर ने बोला इस तरीके की बात आप हमसे ना करो, ये जो वेरिएंट है ये इंडिया में ही म्यूटेट हुआ है ना। और साथ में इसको WHO ने डिक्लेयर किया है कि वेरिएंट ऑफ
कंसर्न है ना कि तो ये सब है। आप ऐसा ना बोलो कि हमारी और जो फ़्लाइट है वो कैंसल्ड ही है ऑलरेडी मार्च 2020 से, जब से लॉकडाउन हुआ था, फर्स्ट वेव थी, और तब से सिंगापुर से फ़्लाइट्स मतलब कोई आ नहीं रहे पैसेंजर नॉर्मल। बाकी जो स्ट्रेंडेड जो वहाँ के इंडियन पीपल हैं उन्हीं को यहाँ पे लाया जा रहा है इंडिया में वंदे भारत मिशन के तहत। तो ये बोला है कि इस तरीके के इररिस्पॉन्सिबल कमेंट आप ना करें, एंड इट द आइलैंड नेशन दैट इट वाज इंडिया सॉलिड पार्टनर टू द फाइट अगेंस्ट द वायरस, बट इट एन अनयूजुअल डिपार्चर फ्रॉम नॉर्म, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, एंड सही तरीके से मतलब जानना चाहिए। देन नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट वैक्सीन पॉलिसी शिफ्ट डिफर्ड डोजेस फॉर 3 months आफ्टर रिकवरी। ठीक है, तो रिकवरी के 3 months में भी ले सकते हैं, और लैक्टेटिंग वुमेन कैन गेट वैक्सीनेटेड। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि लैक्टेटिंग वुमेन जो है वो भी वैक्सीनेट हो सकती हैं। प्रेग्नेंट वुमेन का आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मतलब अभी ना ही करें प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वैक्सीनेशन, तो क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट में आ रहा है कि करना चाहिए, और बहुत सारे में आ रहा है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल सच में ही बहुत ज़्यादा अभी दे आर वल्नरेबल ग्रुप, है ना। तो अभी नहीं करें तो इट्स बेटर वो प्रिकॉशन ले अपना घर में बैठ के। जयशंकर सीनियर यूएस डिफेंस ऑफिशियल एट सेकेंड आईईएफटी इवेंट। तो ये एक आईईएफटी इवेंट होगा, इंडियन एक्सप्रेस ऑफ फाइनेंशियल का। तो यहाँ पे ये बातचीत करेंगे, है ना, जितने भी यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स और जो चाइना से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके बारे में। देन नेक्स्ट प्रायोरिटी फॉर दिल्ली फोकस ऑन चिल्ड्रन इफ़ देयर्स अनदर वेव। ठीक है, तो आज वेव के बारे में भी एक्सप्लेन सेक्शन में काफ़ी कुछ बड़ा सा आर्टिकल आया हुआ है, तो वो भी है। और यहाँ पे टास्क फोर्स बना रहे हैं कि जितने भी जो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं टू कम अप विद प्लान्स एंड मेजर्स टू सेफगार्ड चिल्ड्रन फ्रॉम द नेक्स्ट वेव ऑफ कोविड। ठीक है, तो हमारे उत्तराखंड में तो काफ़ी सारे चिल्ड्रन ऑलरेडी इन्फेक्टेड हुए हैं कोविड-19 से, तो ये थर्ड वेव आनी ऑलमोस्ट शुरू ही हो गई है। अभी ये बोला गया है ड्यूरिंग द मीटिंग इनफ ऑक्सीजन टैंकर्स नीड टू बी केप्ट रेडी एज अ हायर नंबर ऑफ कोविड बेड्स विज ऑल्सो रिक्वायर इंक्रीज ऑक्सीजन एलोकेशन टू हॉस्पिटल। तो 350 लोगों ने चीट किया 1.5 करोड़ विद ऑक्सीजन प्रोमिसेस। ठीक है, ये बिहार के लोग थे, इनको पुलिस ने अभी लेके गए हैं। देन यहाँ पे सीधे आ जाते हैं एडिटोरियल्स पे। ठीक है, एडिटोरियल्स ही हैं अब जो इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रिस्की प्रीमेच्योर, तो ये एक जो सीडीसी है, सीडीसी को मतलब पूरी वर्ल्ड की नज़र इस पे रहती है, और इनका जो भी कमेंट और जो भी स्टेटमेंट ये रिलीज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सबकी नज़र इस पे रहती है। तो अभी इन्होंने क्या एडवाइजरी दी कि यहाँ पे भी हवा चल रही है, तो आप प्लीज़ कोऑपरेट विद मी कि आवाज़ नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, वो मत कमेंट करना प्लीज़, है ना। तो सीडीसी एडवाइजरी ऑन मास्क रिस्क सेंडिंग रॉन्ग सिग्नल्स नॉट जस्ट टू अमेरिकन बट टू पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड बैटलिंग कंटेजन। तो यहाँ पे क्या है, जो सीडीसी है यूएसए में, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि इफ़ यू आर फुली वैक्सीनेटेड, अगर आपको कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो ऑलरेडी लग चुकी है, तो आप क्या करो, जो चीज़ें आपने रोकी हुई हैं जिनमें पॉज लगा हुआ था, यू कैन डू दिस थिंग्स नाउ बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। आपने जो रोकी हुई थी, अब आप मास्क नहीं पहनो, है ना। जो डॉक्टर फॉसी हैं, जो मेडिकल एडवाइज़र हैं टू द जो बाइडेन, तो उन्होंने भी इसको अप्रूवल दिया कि हाँ मतलब कर सकते हैं, क्योंकि इट्स ऐसा देखने को आ रहा है कि बहुत ही लो लेवल का आप क्या होगा इन्फेक्शन होगा वैक्सीनेशन के बाद। तो इनका मतलब यहाँ पे ये है कि सीडीसी ने तो ये बिलीव करके बोल दिया कि जो रिलैक्सेशंस हैं, अगर इस तरीके से हम लोगों को बोलें तो लोग क्या होंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे अमेरिकन्स की, और ज़्यादा वो वैक्सीन लगवाएं, है ना, वैक्सीनेट हों। लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। लोग ये सोचेंगे कि नहीं चलो ठीक है, अब तो मास्क नहीं पहनना है सारी कंट्रीज़ में अभी, जबकि ऐसी सिचुएशन नहीं है। अभी हमें 60 to 70% इनैकुलेशन रिक्वायर्ड फॉर हर्ड इम्यूनिटी। अभी ये भी तो नहीं पता है ना कि वैक्सीन तो अभी लगा रहे हैं, लेकिन जो आने वाले जो, क्योंकि वायरस का जो म्यूटेंट है, मतलब उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उस वेरिएंट में चेंजेस आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो
आगे के लिए जो वैक्सीन आपने अभी लगाई है, क्या आने वाले टाइम में वो वैक्सीन आपको सूट करेगी, ठीक है, क्या वो आपका इम्यूनिटी सिस्टम उस तरीके का और ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होगा, तो ये तो श्योरिटी नहीं है ना अभी। तो यही सब है कि हमें अभी इस तरीके की जो स्टेटमेंट है उस पर नहीं ध्यान देना चाहिए। एंथनी फॉसी जो प्रेसिडेंट बाइडेन के मेडिकल एडवाइज़र हैं, तो इनका भी whose premature the decision carries content that there is in solid data on the efficacy of the vaccine। तो इन्होंने यही बोला कि अगर होते भी हैं कि वहाँ पे हमेशा ही इनका ये कहना था कि एसिम्टोमेटिक लोग तो होंगे ही होंगे, एंड द लेवल ऑफ द वायरस इज सो लो वैक्सीनेशन के बाद, है ना। तो यह है एंड प्रिलिमिनरी एविडेंस दैट वैक्सीन रिड्यूसेस ट्रांसमिट बट इज स्टिल नॉट नोन इफ दे रिड्यूस ट्रांसमिट। तो यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। और जो डिसीज़न है उसको यूएस के हेल्थ वर्कर्स ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। एसोसिएशन स्पेशली द नेशनल नर्सिंग यूनाइटेड विच कंटेंट्स दैट इट थ्रेटन्स द लाइफ ऑफ पेशेंट, नर्सेज एंड अदर फ्रंट लाइन वर्कर्स, ठीक है। कैलिफोर्निया ने भी कहा है कि हम तो अनदर मंथ तक लगाएंगे मास्क, और सच मैसेज ऑफ कॉशन मस्ट बी पेड हीड एंड द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल शुड कंटिन्यू। तो हमें अभी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो गाइडलाइंस हैं मास्क वगैरह की, तो वो तो अभी नहीं छोड़नी है एनी हाउ। कभी भी कहीं भी जाना है तो बिना मास्क के नहीं जाना है, चाहे कोई भी कुछ भी इशू और एडवाइजरी रिलीज करे, ठीक है। सो लेट डेटा डू द टॉकिंग प्लीज। तो ये आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है केवल वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि वैक्सीनेशन जो हम इतनी लार्जर पॉपुलेशन को हम कर रहे हैं वैक्सीनेट, तो ये मैनेज नहीं हो सकती है बिना किसी टेक्नोलॉजिकल बैकबोन के, ठीक है। तो क्रिटिक्स आर रॉन्ग टू पिट कोविन अगेंस्ट वैक्सीन इक्विटी राइट टू हेल्थ। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो कोविन है तो उसको काफ़ी ज़्यादा अटैक किया गया था कि वो प्राइवेसी पॉलिसी का ब्रीच करता है, कि लोगों की जो पर्सनल डेटा है ना, उसको ये ले रहा है, कलेक्ट कर रहा है। तो लेकिन ये बोला गया है यहाँ पे क्लियरली कि इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। जो फेशियल ऑथेंटिकेशन है इन द इट इज़ ट्रू दैट कोविन डज नॉट हैव एनी क्या प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक। तो इनकी जो है कोई एक्सक्लूसिव प्राइवेसी पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन ये किसी भी तरीके का जो पर्सनली सेंसिटिव डेटा है वो नहीं कलेक्ट कर रहे जो इंडिविजुअल की प्राइवेसी को थ्रेटन करेगा। एंड ये डेटा जो है इनक्रिप्टेड है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स इसमें है और सेफ है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड कोविन सॉफ्टवेयर हैज़ अंडरगोन रिगोर्शियस सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड नो ब्रीच हैज़ बीन फाउंड इन द एप्लीकेशन टिल डेट। तो ये चीज़ बोला गया। और साथ में ये भी है कि technology and digital system against equity and right to health is rhetoric, and vaccination of a large population cannot be managed without a technological backbone, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इंश्योर करती है कि पर्सन जो है सेम वैक्सीन ले। आपने अगर पहली डोज कोविशील्ड की लिए तो नेक्स्ट डोज भी आपको कोविशील्ड की ही लगनी चाहिए, है ना, सेकेंड टाइम जो है। एंड इट हेल्प्स टू कलेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AEFI, जो कि एक सिंगल सोर्स होता है सच्चाई का ऑन प्रोग्रेशन ऑफ द वैक्सीनेशन प्रोग्राम एट अ ग्रैनुलर जोग्राफिकल लेवल। तो ये एक ऑथेंटिक यहाँ से रिलायबल सोर्स हो जाता है ये कोविन। एंड इंडिया फॉरेस्ट टू वैक्सीनेट पॉपुलेशन में नॉट बी परफेक्ट बट देयर आर वेल मीनिंग एफर्ट्स टू इन द फेस ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी है ना। सेल्फ रजिस्ट्रेशन इज़ जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ कोविन, कि अगर आपके वैसे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, और ये भी हो रहा था बीच में कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं रूरल एरिया में, तो कैसे करेंगे, तो वहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर भी होते हैं, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं फॉर असिस्टेड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अंडरलाइन इंक्लूसिव नेचर ऑफ कोविन। तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। वॉक इन्स और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। अब अभी काफ़ी सारे जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, दूसरी लैंग्वेजेस हैं, उसमें भी ये आएगी ऐप। लुकिंग फॉर लाइट इन कोविड डार्क। तो ये भी एक आर्टिकल है जो लिखा गया है बाय नंदितेश निलय, ठीक है। निलय इज़ द ऑथर ऑफ बीइंग गुड एंड आई इंसान बनाए। ही टीचर्स एंड ट्रेन्स कोर्स ऑन एथिक्स, वैल्यू एंड बिहेवियर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल इनका लगा मुझे। लुकिंग फॉर लाइट इन कोविड डार्क, द ऑनगोइंग क्राइसिस अर्जेस अस टू री एग्जामिन प्रायोरिटीज, मेक मीनिंगफुल कनेक्शंस। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जब मतलब ये जो हमें डर लगता है हमारी फैमिली और हमारे जो फ्रेंड हैं, हमारे जो लव्ड वंस हैं, कि उनको कहीं कुछ मतलब हो ना जाए, कोविड जैसा चीज़ जो है वो ना आ जाए ना, डिजीज़। सो ये एक बहुत ज़्यादा ग्रीफ होती है। और यहाँ पे ये बोला है कि इज़ देयर अ मैनुअल दैट फिलोसफर एंड पोएट्स हैव लेफ्ट फॉर अस
इन हिज पोयम द पुले, जॉर्ज हर्बर्ट यहाँ पे इन्होंने बताया कि वो एक शेयर करते हैं फैसिनेटिंग इंटरेक्शन जो गॉड और ह्यूमन काइंड के बीच में होता है। तो यहाँ पे ये बताया गया इस पोयम के माध्यम से कि भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने हमें सारे जितने भी बेनिफिट्स है वो ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट पीस और रेस्ट, है ना, वो सारे हमें बेनिफिट्स दिए हैं, लेकिन हमको क्या नहीं दिया उन्होंने, शांति और रेस्ट नहीं दिया है। ये सोच के कि गॉड का ये बिलीव था कि भाई जब आदमी दुखी रहेगा, थोड़ा सा रेस्टलेस रहेगा, तब तो वो ईश्वर को याद करेगा। तब हम गॉड को बोलते हैं ना कि ओ माय गॉड व्हाई दिस इज़ हैपनिंग विद मी, जब हम थोड़ा सैड होते हैं या फिर कुछ गलत चीज़ होती है हमारे साथ में, तो तब बोला जाता है, गॉड को तुरंत ध्यान किया जाता है। सो वी आर वेरी क्लोजर टू गॉड नाउ, अभी ये बोला गया है। द वेदास, उपनिषद एंड गीता ऑल ascribe to happiness or ananda, a quality of liberation, internal bliss comes when the jiva is freed from mundane pleasure. So for Aurobindo, सबके लिए happiness के अलग अलग मायने हैं कि happiness was a natural state and for Vivekananda it was freedom from misery and exercising goodness. तो यहाँ पे हैप्पीनेस के मायने सबके लिए अलग अलग है। एरिस्टोटल ने एक बताया था यूडोमोनिया, तो इसका मतलब था एक्टिविटी एक्सप्रेसिंग वर्च्यू, है ना, तो ये बोला गया है। और जब हैप्पीनेस की बात होती हो और किसी का नाम ना आए, वो है जेरेमी बेंथम, ठीक है। तो जेरेमी बेंथम इन्होंने जब उपयोगितावाद के सिद्धांत, यूटिलिटेरियन या फिर थ्योरी ऑफ हेडोनिज्म भी इनकी थ्योरी को बोल सकते हैं, सुखवाद का सिद्धांत या फिर उपयोगितावाद का सिद्धांत, तो इन्होंने इसमें क्या बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुख, है ना, हैप्पीनेस, अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, आर्ग्यूड दैट हैप्पीनेस इज नथिंग बट क्वान्टिफाइड एक्शन दैट कैन बी असेस्ड by observing the maximum pleasure and minimum pain for the population at large। मतलब ये इनका कहना मतलब ये है, ऐसा नहीं कि बस आपको हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस मैक्सिमम लेवल पे चाहिए, तो उसके लिए अगर चाहिए भी मैक्सिमम हैप्पीनेस और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तक वो जानी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो आपका स्टेट है, आपके जो लॉ एंड ऑर्डर है, जितने भी आपके गवर्नेंस है, तो उनकी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो इस जो गोल है इससे मैच होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू यहाँ पे जेरेमी बेंथम के द्वारा बताई गई है, ठीक है। कि इन अनदर वर्ड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन ब्रिंग हैप्पीनेस इफ देयर बेनिफिट्स रीच द लास्ट पर्सन, कि अगर उसके बेनिफिट्स लास्ट पर्सन तक पहुँच सकते हैं तो तभी वो क्या करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैप्पीनेस लाएंगी। एरिस्टोटल ने बिलीव किया था कि द रूलर हु और द स्टेट शुड एक्वायर वर्च्यूज दैट इंस्पायर सिटीजन, कि वो हमेशा खुश रहे, है ना, कि रूलर वही होता है कि जो इंस्पायर कर दे सिटीजन को खुश रहने के। सो इन द वैक्सीनेशन ड्राइव में क्या हुआ, जो कोरोना वॉरियर्स थे उनको लगी, देन फर्स्ट सेगमेंट जो चूज़ किया गया स्टेट के द्वारा वैक्सीनेशन के लिए, वो दोज ओवर 60 थे। देन यंग इंडिया वाज इग्नोर्ड इन द नेम ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो अब इस वाली चीज़ में हमको छोड़ दिया है सरकार ने, जो यंग पॉपुलेशन है, आफ्टर सीनियर सिटीजन एवरीबडी इज़ कंसिडर्ड फॉर द वैक्सीनेशन। तो यहाँ पे यही ऑथर का एक मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि दैट वैक्सीन स्टॉक्स अभी रनिंग आउट हो गए हैं, दैट कॉम्प्लिकेट्स दिस वर्च्यू, है ना। तो सब लोग के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों तक हैप्पीनेस नहीं पहुंच रही है। एंड India is better off since independence and yet there was massive migration at the time of lockdown and the emergent need of Atmanirbhar Bharat in almost every sphere। तो ये एक है important चीज़, है ना। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, enormous responsibility है गवर्नमेंट के शोल्डर्स पर टू मैक्सिमाइज द हैप्पीनेस ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन एंड फॉर द सिटीजन एरिस्टोटल अंडरलाइन दैट हैप्पीनेस टर्न्स आउट टू बी एन एक्टिविटी ऑफ द सोल दैट इन अकॉर्डिंग्स विद वर्च्यू, है ना। तो यही चीज़ हमको मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एटलीस्ट लोगों को अपने क्या वो उन्हें खाना है, क्या पहनना है, क्या उनका शेल्टर है, इसमें उनकी चॉइस यहाँ पे होनी चाहिए, और स्टेट को रिफ्रेन करना चाहिए कि वो इसमें ना बताएं कि व्हाट इज़ डूज एंड डोंट्स, है ना। सो व्हाट द इंटेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खुद से पूछें कि हम क्या कोरोना से पहले खुश थे, है ना, या फिर अभी भी जैसे पहले थे वैसे ही थे। और कोविड ने हमको एक तरीके से कंपेल किया है कि हम क्या करें, हम अपने साथ खुद अपने लिए सेल्फ टाइम जो है, खुद के लिए टाइम इन्वेस्ट करें। एंड बट आर वी फ्रेंड्स विद आवर सेल्फ, क्या हम पहले थे अपने फ्रेंड
प्री कोविड वर्ल्ड में क्या था, हमारे लिए खुद के लिए बहुत ही कम टाइम था, सेल्फ अवेयरनेस के लिए स्पेस नहीं था, वी वर वेरी बिजी, बिकेम ऑलमोस्ट अ पर्सनैलिटी ट्रेड बन गया था प्रोडक्ट में। और जो कोविड जो था विद इट्स इंटीमेशन ऑफ मोर्टेलिटी हैज़ टोल्ड अस इवन इफ अ लिटिल हार्शली दैट द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ लाइफ इटसेल्फ, पर्पस ऑफ लाइफ इज़ लाइफ इटसेल्फ, है ना। तो ये कितना बड़ी मतलब सही बात है। वी विल हैव टू री एग्जामिन आवर बाइसेस एंड प्रेजुडाइस एज वेल एज चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। तो मतलब हमारी चॉइसेस क्या थी, पहले हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ओरिएंटेड हो गए थे, तो प्रोडक्ट बिकेम द पर्सन एंड पर्सन बिकेम द प्रोडक्ट। उस टाइम पे ये हो गया था, हमने सर्च किया प्रोडक्ट के लिए एंड द वायरस हंटेड डाउन द पर्सन। सो वी हैव टू चूज, आर वी चेजिंग लाइफ और या फिर हम डेथ। तो हमें ये चीज़ पूछनी है खुद से, फॉर हुम और फॉर व्हाट डू आई लिव फॉर, है ना। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म अगर बोलें तो इसका आंसर ये है कि हम सेल्फ और हमारे जो लव्ड वन है उनके लिए हैं डीपर लेवल, दिस रिलेट्स टू अवर कनेक्शन विद ऑल। तो यही एक फ़िलॉसफ़ी होनी चाहिए। अभी हम क्या करें, हमको अपने जो लाइफ है उसमें फ़िज़िकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। फ़िज़िकली हम वॉक कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, ईटिंग राइट और टेकिंग रेस्ट। और मेंटली की बात करें तो हमें रीडिंग, राइटिंग, है ना, ये सब करना है। इमोशनली भी हमको बहुत सारे लोगों की बातें सुननी है, उनकी केयर करनी है, एम्पैथी शो करनी है। और स्पिरिचुअली कॉन्शियस लिविंग अराउंड रीजन। तो ये है, तो ये फ़िलॉसफ़ी होनी चाहिए कि जो विवेकानंद की फ़िलॉसफ़ी थी कि एक अच्छा करो, अच्छा बनो, डू गुड, बी गुड। एंड द टेलिस्मैन ऑफ महात्मा गांधी, द एरिस्टोटल का जो यूडोमोनिया है, दिस इज़ द इंड्योरिंग ट्रुथ। तो ये सब दिया द परस्यूट ऑफ द लाइफ, दैट्स द परस्यूट ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी के ये सेक्शुअल असॉल्ट में आईपीएस पकड़ा गया था, मतलब चार्जशीट फाइल हुई थी विद सेक्शुअल असॉल्ट ऑन चाइल्ड मेड डिस्ट्रिक्ट। मतलब चाइल्ड की इतनी बुरी हालत है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में है अभी 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे असॉल्ट हुआ क्रिमिनल, और इसके क्या है सफिशिएंट एविडेंसेस भी हैं, जो कि किस में डिफाइन किया गया है, एग्रीवेटेड कमिटेड एग्रीवेटेड सेक्शुअल असॉल्ट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 9A एंड सेक्शन 9C ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 एज वेल एज ऑफेंस अंडर सेक्शन 354 एंड 354A ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो 354 में क्या था, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू आउटरीच मॉडिसिटी, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो ये है। और यहाँ पे एक बीबीसी लाइक चैनल होगा, ठीक है, इंटरनेशनल, जैसे डीडी न्यूज़ है तो उसी तरीके से डीडी इंटरनेशनल एक होगा, डीडी इंडिया, है ना। तो डीडी इंटरनेशनल, दूरदर्शन इंटरनेशनल की बात हो रही है, बहुत पहले से ही इस पर डिस्कशन चल रहा है। और जो प्रसार भारती के सीईओ है शशि शेखर वेम्पति, तो इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि प्रसार भारती बोर्ड ने ग्रांट किया अप्रूवल, कि ये प्रोजेक्ट मार्च में ही अप्रूव हो गया था, मार्च 25। तो अभी आगे पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा रुका हुआ है, और आगे देखना है कि क्या मतलब यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल व्यू क्या है इंडिया का, उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, देन बाकी के ये कुछ FCRA हैं, तो इसके बारे में मैं आपसे, इसका जो स्टैटिक था वो डिस्कस करना था मुझे। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लेजिस्लेटिव असेंबली पे। तो ये कुछ 3-4 आर्टिकल रह गए हैं, तो जो मैं आपको जैसे ही टाइम मिलता है आई लेट यू नो। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये ताइवान की स्टेट मैं बता रही थी आपको, यहाँ पे एक US का जो शिप था वो यहाँ पे आ गया था, तो इस वजह से चाइना ने ऑब्जेक्ट किया है ना। और बाकी ये सारे तो आपने देखे ही हुए, इसराइल, है ना, जहाँ पे ये चल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कहाँ पे, इसराइल में। तो यहाँ गाज़ा, वेस्ट बैंक और ये सब है, लेबनान। ठीक है, लेबनान भी क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। कौन कौन कंट्री किस किस के साइड है, तो वो चीज़ देखनी ज़्यादा ज़रूरी है अभी इस टाइम पे। ठीक है, और चलो फिर बाकी का बाद में करती हूँ, तब तक आप इसको लाइक करो और रिवाइज करो। थैंक यू, हैव अ नाइस नाइस डे अहेड।